चिराग पासवान बहुत ही बड़ा खेला करने के मूड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बिहार की 40 लोकसभा सीट पर लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं उस ऐलान के बाद दिल्ली में एनडीए की बैठक हो रही है, बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। वहीं इसी बीच जेपी नड्डा यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से आधे घंटे तक चिराग पासवान की मुलाकात हुई है और बंद कमरे में मीटिंग हुई है। इस रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से भी चिराग पासवान को एक बहुत ही बड़ा ऑफर दे दिया गया है और बताया जा रहा कि चिराग पासवान अब महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। आखिर पूरी खबर की सच्चाई क्या है, आखिर चिराग पासवान क्या बड़ा खेला करने वाले हैं, इस 3 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि अभी बिहार में प्रधानमंत्री की इन 5 से 6 दिनों में 3 रैली हो चुकी है, औरंगाबाद, बेगूसराय और उसके बाद बेतिया। लेकिन चिराग पासवान जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, ये तीनों में से किसी भी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते हुए नजर नहीं आए थे। और चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का बहिष्कार कर रहे थे, बायकॉट कर रहे थे। और इसके बाद बताया जाने लगा कि चिराग पासवान बीजेपी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार नाराज चल रहे हैं। और नाराजगी का कारण जो बताया जा रहा था वो भी जरा जान लीजिए। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में आने के बाद से चिराग पासवान लगातार असहज महसूस कर रहे हैं। और चिराग पासवान ने जो मांगे बीजेपी से रखी थी वो मांगे पूरी होती ना देख करके इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बायकॉट करना शुरू कर दिया। महागठबंधन के नेताओं से भी इनकी बात होने लगी। और वहीं बड़ी खबर यह भी है कि चिराग पासवान की कांग्रेस के एक बड़े नेता से बंद कमरे में मुलाकात हुई है, वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन अभी सिलसिलेवार ढंग से आप ये जान लीजिए कि दरअसल चिराग पासवान नीतीश कुमार के आने से असहज क्यों महसूस करने लगे, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में बताया जा रहा कि उनकी पार्टी जेडीयू बिहार में 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है और बीजेपी नीतीश कुमार को 16 सीटें देने भी जा रही है। वहीं बीजेपी के बारे में बताया जाने लगा कि बीजेपी खुद 18 सीटों पर लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर के 34 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो आखिर बचता है 8 सीट, और इन 8 सीटों में चिराग पासवान 6 सीटें मांग रहे थे, पशुपति पारस अपने लिए 5 सीट मांग रहे हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा कम से कम 4 सीट मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी 5 सीट मांग रही है। तो आखिर इन लोगों में कैसे सीटों का बंटवारा होता, और सीट शेयरिंग को लेकर पूरा मामला फंस गया था। अगर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल नहीं हुए रहते तो इन एनडीए के गठबंधन के सहयोगी दलों की मांगे पूरी भी हो सकती थी, लेकिन अब वह मांगे पूरी होती ना देखकर, और सबसे बड़ा बात तो यह है कि 6+1 की जो मांगे चिराग पासवान की तरफ से की गई थी, यानी कि 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट, जो कि मांगे पूरी होती हुई नहीं दिखी। इसके बाद इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। और आपको बताते चले कि इसके बाद बिहार एलजेपीआर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इसके साथ ही साथ उन्होंने 40 की 40 लोकसभा सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया। और इसके साथ ही खलबली मच गई। चिराग पासवान को अचानक दिल्ली बुलाया गया। जेपी नड्डा बंद कमरे में आधे घंटे तक चिराग पासवान से भेंट करते हैं, मुलाकात होती है, बातचीत होती है, लेकिन खुलकर अब तक कुछ भी सामने नहीं आया है। वहीं दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही थी, जिसमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को दिल्ली तलब किया गया। आखिर आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की क्या तैयारी है, और बीजेपी किसी भी तरीके से चिराग पासवान को नहीं खोना चाहती, क्योंकि चिराग पासवान पर डोरे डाले जाना शुरू हो चुका है। आपको बताते चले कि दरअसल
चिराग पासवान को महागठबंधन की तरफ से 10 लोकसभा सीटों का ऑफर दे दिया गया है। बिहार में 8 लोकसभा सीटें उन्हें देने की तैयारी चल रही है। वहीं यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में भी चिराग पासवान को 2 सीटें देने का दावा और वादा किया जा रहा है। अब चिराग पासवान पर निर्भर करता है कि वह सियासी समीकरण को भाप पाते हैं या नहीं भाप पाते हैं। वो बीजेपी के साथ रहते हैं, लेकिन एक बात तो तय हो गया है कि अगर वह एनडीए गठबंधन में रहते हैं तो 2 से 3 सीटों पर ही उन्हें संतोष करना पड़ेगा और मात्र 2 से 3 सीटों पर ही उन्हें बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा। वहीं तेजस्वी यादव की तरफ से उन्हें 10 सीटों का ऑफर दिया गया है। और उसके बाद ये भी खबर आई कि दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बंद कमरे में चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। चिराग पासवान की मुलाकात जहां दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो रही थी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हो रही थी, वहीं बिहार में उन्हीं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार ये घोषणा कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्ला रहे थे कि हम 40 की 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये बार्गेनिंग किया जा रहा था, कहीं ना कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा था। चिराग पासवान को भी पता है कि भले ही उन्हें महागठबंधन से 10 सीटों का ऑफर दिया गया है, लेकिन महागठबंधन में 2 से 3 सीटें निकालना भी चिराग पासवान के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। चिराग पासवान इस बात को भी समझ रहे हैं कि अभी मोदी लहर है और मोदी लहर में भले ही उन्हें एनडीए में कम सीटें मिल रही है, लेकिन जीतने की संभावना ज्यादा है। वहीं पशुपति पारस के बारे में कहा जा रहा कि वह हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं है और चिराग पासवान लगातार दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि हम, चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये हमारी पिता की विरासत है और पिता की विरासत बेटे को ही मिलती है। हाजीपुर सीट उन्हें भी मिलना चाहिए, उन्हें ही मिलना चाहिए। और इस पर भी पेच फंसा हुआ है। अब देखना बाकी होगा कि चिराग पासवान का अगला कदम क्या होता है। हालांकि चिराग पासवान ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्कॉटलैंड के लिए रवाना हो चुके हैं और उन्होंने 16 उम्मीदवारों की, जेडीयू के 16 उम्मीदवारों की लिस्ट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को थमा दी है। और कहा जा रहा कि जेडीयू को 16 सीट मिलना तय है। अब चिराग पासवान क्या करते हैं ये 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि बीजेपी जो है वो दूसरी लिस्ट जारी करने वाली है। यानी कि 1 से 2 दिनों में बीजेपी तमाम गठबंधन सहयोगियों को कितने सीट देने जा रही है, कौन कितने सीट पर चुनाव लड़ने जा रहा है, जीतन राम मांझी को कितने सीटें मिलने वाली है, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिलने वाली है, पशुपति पारस को कितनी सीटें मिलने वाली है, ये सब खुलासा हो जाएगा। लेकिन चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, इन पर तेजस्वी यादव डोरे डालना शुरू कर चुके हैं। इन लोगों को सीट का ऑफर दे दिया गया है। चिराग पासवान को जहां 10 सीटों का ऑफर दिया गया है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीटों का ऑफर दिया गया है, जीतन राम मांझी को 4 सीट का ऑफर दिया गया है। अब देखना बाकी होगा कि ये तमाम नेता अपना भविष्य किधर देखते हैं। इन्हें महागठबंधन में अपना भविष्य नजर आता है या फिर एनडीए में भविष्य नजर आता है। और सबसे बड़ा अब कह सकते हैं कि अगर किसी पर बनी हुई है तो पूरी मीडिया संस्थानों की नजर चिराग पासवान पर बनी हुई है कि आखिर चिराग पासवान का अगला स्टैंड क्या होता है, चिराग पासवान अगला कदम क्या उठाते हैं। और इस मामले पर हमारी भी नजर बनी हुई है और जैसे इस मामले में कोई नया अपडेट आता है हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।